और अब आचार्य जी से हम आगे जानते हैं कि आज के दिन कौन से कार्य जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, कौन से वो कार्य हैं जो आज के दिन आपको विशेष तौर पर नहीं करने चाहिए। आचार्य जी, आज छोटी दिवाली के दिन घर को गंदा या अव्यवस्थित नहीं रखना चाहिए। घर में किसी से लड़ाई झगड़ा या अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और इस दिन बाल नहीं काटने चाहिए। खासकर आज के दिन ये कार्य वर्जित माने जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार छोटी दिवाली के दिन अपना घर अकेला न छोड़ें और निशीत काल में घर से बेकार का सामान फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की अवश्य प्राप्ति होगी। इसके अलावा एक कथा प्रचलित है कि एक बार यमराज ने यमदूतों से कहा कि लोगों के प्राण हरते समय तुम्हें कभी दुख हुआ है? इस पर यमदूत ने कहा कि एक बार एक राजकुमार के प्राण हरते समय उनको बड़ा दुख हुआ था। राजकुमार की शादी के 4 दिन ही हुए थे। राजकुमार की मृत्यु के से राजमहल में हाहाकार मच गया था और नववधू का विलाप देखकर हमारा हृदय हमें धिक्कारने लगा। इसके बाद यमदूतों ने यमराज से पूछा, हे मृत्यु के देवता, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे किसी भी इंसान को अकाल मृत्यु न हो? तो इस पर यमराज ने कहा कि जो व्यक्ति छोटी दिवाली के दिन मेरे नाम का दीपक जलाकर मुझे याद करेगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। ये दिन नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन यम के लिए दीप जलाने वाले को नरक का भय भी नहीं रहता। इसी संदर्भ में एक अन्य कथा भी प्रचलित है कि प्राचीन काल में एक हिम नामक राजा, इसको कहेंगे हिमवान नामक राजा हुए। विवाह के कई वर्षों बाद इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब राजकुमार की कुंडली देखी तो कहा कि विवाह के चौथे दिन राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। राजा रानी इस बात को सुनकर दुखी हो गए। समय व्यतीत होता चला गया और राजकुमार की शादी हो गई। विवाह का चौथा दिन भी आ गया। राजकुमार की मृत्यु होने के भय से सभी लोग सहमे हुए थे, लेकिन राजकुमार की पत्नी चिंता मुक्त थी। उसे माँ लक्ष्मी की भक्ति पर पूरा विश्वास था। शाम होने पर राजकुमार की पत्नी ने पूरे महल को दीपों से सजा दिया। इसके बाद माँ लक्ष्मी के भजन गाने लगी। यमदूत जब राजकुमार के प्राण लेने आए तो माँ लक्ष्मी की भक्ति में लीन राजकुमार की पतिव्रता पत्नी को देखकर महल में प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा पाए। यमदूतों के लौट जाने पर यमराज स्वयं सर्प का रूप धारण करके महल में प्रवेश कर गए। राजकुमार की मृत्यु का समय गुजर जाने के बाद यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। अच्छा, वहां चूंकि यम के निमित्त दिया जल रहा था, इसलिए वो अपना काम नहीं कर पाए और राजकुमार दीर्घायु हो गया। ऐसी मान्यता है कि तब से नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दिवाली को यमराज को खुश करने और दीर्घायु पाने के लिए दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई।